दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम राम मंदिर से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो टॉप दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं राम मंदिर से रिलेटेड। वीडियो को आराम से पूरा वॉच करें दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आपकी जानकारी के लिए वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, राम मंदिर की पूजा में नरेंद्र मोदी जी के साथ मुख्य मेहमान कौन कौन बैठे थे? तो इनमें सही आंसर है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी, आनंदीबेन पटेल, श्री मोहन भागवत जी। ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं। ये यूपी की गवर्नर राज्यपाल हैं और श्री मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं। ठीक है, अब देखिए राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो महंत नृत्य गोपाल दास ये राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर में कौन सा वृक्ष लगाया? तो इस वृक्ष का नाम है पारिजात। ठीक है, नाइट फ्लोरिंग जस्माइन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4, राम मंदिर भूमि पूजन में कितने लोगों को आमंत्रित किया गया? तो 175 लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें लगभग 135 संत शामिल थे। प्रश्न नंबर 5 है, राम मंदिर का नक्शा तैयार करने वाले चीफ आर्किटेक्ट का नाम क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा। ओके, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, राम मंदिर का पहला मॉडल कब बना? तो 1989 के अंदर बना था दोस्तों। राम मंदिर किस शैली में बनेगा? तो ये नागर शैली में बनेगा। ठीक है, ये नागर शैली में बना अष्टकोणीय मंदिर होगा दोस्तों। एक शैली और होती है द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिणी भारत में प्रचलित है। उत्तर भारत में ज़्यादातर मंदिर दोस्तों नागर शैली में बनते हैं। राम मंदिर की पूजा के लिए कितने वेद ब्राह्मण बैठे थे? तो इसका सही जवाब है 21 वेद ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 9 है, राम मंदिर के पूजा के उपलक्ष्य में कौन सा प्रसाद मिला था? तो रघुपति लड्डू इसका सही आंसर है। 10 नंबर है, राम मंदिर की आधारशिला में किस धातु की ईंट रखी गई? तो चांदी की ईंट इसका सही जवाब होगा दोस्तों। वीडियो पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। प्रश्न नंबर 11 है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2.77 एकड़ जमीन पर इसका विवाद था। प्रश्न नंबर 12 है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली? 40 दिन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 13 है, अयोध्या फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया? तो 5 जजों की बेंच इसका सही जवाब होगा। राम मंदिर बनाने के लिए कोर्ट ने कितना समय दिया है? तो 3 वर्ष इसका जवाब सही है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ जमीन दी जाएगी या दे दी गई है? 5 एकड़। ठीक है, राम मंदिर परिसर कितने एकड़ में बनकर तैयार होगा? तो 63 एकड़ में बनकर तैयार होगा। और प्रश्न नंबर 17 है, राम मंदिर में कितने गुंबद होंगे? तो दोस्तों इसके अंदर 5 गुंबद होंगे मंदिर के ऊपर। एक तो राम मंदिर में सिंह द्वार, रंग मंडप, नृत्य मंडल और पूजा कक्ष और गर्भगृह के ऊपर 5 गुंबद होंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, राम मंदिर में कितने पिलर होंगे? तो 360 पिलर होंगे इसके अंदर। अयोध्या किस राज्य में है? तो यूपी के अंदर है, सभी को पता होगा। सरयू नदी पर राम मंदिर की कितनी करोड़ की मूर्ति बन रही है? 400 करोड़ रुपए की। प्रश्न नंबर 21 है, अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम है? तो बाबरी मस्जिद। और प्रश्न नंबर 22 है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला किस दिनांक को सुनाया था? तो 9 नवंबर 2019। प्रश्न नंबर 23 है, हाल में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? तो अयोध्या में। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर दोस्तों इसका सही जवाब है। राम मंदिर की ऊंचाई कितने फीट होगी? तो 161 फीट ऊंचाई होगी दोस्तों अभी, लेकिन 1988 में जो नक्शा तैयार किया गया था उसके अंदर 141 फीट थी। अब ये 161 फीट होगी। ठीक है, और इसकी जो दोस्तों चौड़ाई है राम मंदिर की वो 235 फीट होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? L&T ग्रुप ये कंपनी इसका निर्माण करेगी। और प्रश्न नंबर 27 है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, आपको पता है। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? लगभग 300 करोड़। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? फैजाबाद। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है, तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों राम मंदिर से रिलेटेड है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत राम मंदिर के बारे में, ये इसका थोड़ा बहुत हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं, तो थोड़ा सुन लीजिएगा। कहते हैं दोस्तों कि ये कहानी के रूप में ही है कि यहाँ तक इतिहास है राम मंदिर के बारे में दोस्तों। यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बनने और अंतिम बार तोड़े जाने तक का इतिहास है ये। लेकिन इससे पहले इतिहासकार बताते हैं दोस्तों, अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वेवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा महाभारत काल तक। और फ्रेंड्स, यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था।
ठीक है। और महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों को अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उसकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा ही था। और भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा वृद्धल नाम थोड़ा इसका डफ सा है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, वृद्धल, ठीक है, वृद्धल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। फिर दोस्तों क्या होता है कि इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आकेट खेलते खेलते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल था दोस्तों, और कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। आगे क्या होता है दोस्तों, विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रखी, उसका सारा मेंटेनेंस रखा। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उन्हें सेनापति कहा गया था। उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन मिलता है। अयोध्या के अंदर अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख भी किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था और इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। तब इनका नाम सांकेत था। कहते हैं कि एक चीनी भिक्षु फाई हियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग आया। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। ये दोस्तों तब की बात है जब राम मंदिर का पूरा अस्तित्व था, और इसके बाद में इसका अस्तित्व कैसे चकनाचूर हुआ उसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। इसके बाद दोस्तों 11वीं शताब्दी में कन्नौज के नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रसिद्ध शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया और पानीपत के युद्ध में जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर अंकराताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या होता है। विभिन्न आक्रमणों के बाद जब सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था और 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः दोस्तों 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई थी जो 1992 तक विद्यमान रही थी। ठीक है, जो अभी देख सकते हो आप 6 दिसंबर 1992 तक। और बाबरनामा के अनुसार दोस्तों 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया। अयोध्या में बनाए गए मस्जिद में खुदे 2 संदेशों में इसका संदेश भी मिलता है, जिसमें खासतौर पर यह उल्लेखनीय कि इसका सहारा है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बक्की ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदू को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन
क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों थोड़ा सा इतिहास था जो मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो दोस्तों तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।